नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। खुश रहना सबकी चाहत होती है, जीवन में शांति हर कोई चाहता है, मुश्किल वक्त में भी कूल रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये सारी चीजें कितने लोगों को नसीब होती हैं। महेंद्र सिंह धोनी। आप समझ गए होंगे कि हम माही का नाम क्यों ले रहे हैं। मुश्किल हालात को भी संयम से संभाल लेना धोनी से बेहतर भला कौन समझ सकता है। तो धोनी ने कूल रहने और खुश रहने के मंत्र दिए। आज हम इसी फंडे पर बात करेंगे, क्योंकि मौजूदा भागती दौड़ती दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती शायद आज यही है। I think keep life simple, be honest to yourself, have gratitude towards people for whatever they have been doing for you. Don't always think, this is my birthright and asking for more. I know the whole app says thoda aur, but the whole thing is to have that gratitude still, to say thank you, to respect the elders, to give love to the younger ones. Always have a smile. I always felt having a smile on your face, solves half the problem. Even if you're not in a comfortable position, even if it's tough to do, and have the power to forgive. That's one thing that not many of us have. We have become a very revengeful people, where isne mujhe aisa bola, main aisa bolunga. But a lot of times, just forgive, move on, be happy in life, because whatever we do when we are growing up, we wanted to be happy in life. We never wanted to go to the doctor, even if after the visit we'll be happy. So the whole thing is to be happy, to enjoy life, to be nice to others, and help others in a way where you're going much more and beyond. So I feel these are the things that drive me, that keep me engaged. So hopefully, whenever we meet next, I'll have something more to talk about. तो सुना आपने कैप्टन कूल को। अपना धोनी ऐप लॉन्च करते हुए कैप्टन कूल ने खुश रहने के क्या खूब मंत्र दिए हैं। धोनी ने जो कुछ भी कहा है उसे हम सब ने सुना। अब जरूरत है उसे अपने जिंदगी में उतारने की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ दिग्विजय सिंह हैं, लाइफ कोच, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर महिमा बख्शी हैं, वेलनेस कोच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रांची से, यानी कैप्टन कूल के शहर रांची से आरजे राशि बिग एफएम से जुड़ गई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले, क्योंकि माही के शहर से हैं आप, तो राशि आप आरजे हैं, और जनरली जब हम किसी आरजे को सुन रहे होते हैं तो हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपकी आवाज़ या द वे आप कम्युनिकेट करती हैं, सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती ये है कि काम तो आप भी करते हैं, तो आप खुद को मोटिवेट कैसे रखती हैं, उसके पीछे क्या राज है? सबसे पहले तो जोहार आप सबको। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग वैसे सोचते हैं कि आरजेस बात करते हैं और बहुत अच्छा सा लगता है, हमेशा बहुत खुशनुमा माहौल होता है हमारे स्टूडियो में। बट असलियत यही है, जैसा बिहाइंड द कैमरा भी आप लोग देखते हैं, इट इज अ स्ट्रेसफुल लाइफ। और जैसा माही भैया ने बिल्कुल सही कहा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना इंटरनली देखें कि आपको किस चीज में एक्चुअली खुशी मिलती है। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मैं भी पहले भागती थी इन चीजों के पीछे कि नहीं यार, फेम नहीं आ रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ अच्छा बड़ा करना है। जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो जो छोटी छोटी चीजें हम करते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे यार चलो ये तो रोज की बात है, फिर चाहे वो सुबह एक कप की चाय हो, या फिर शाम को ऐसे ही पानी पूरी खाने निकल जाना हो, या अपनी कोई ऐसी हॉबी जो आपको बहुत पसंद है, आपने कहीं पे उसको लॉक करके रख दिया था। इन सब चीजों के लिए आपको अकेले ही टाइम निकालना होता है। यही होता है अपने साथ टाइम बिताना। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैप्पीनेस के लिए ये जानना कि आपको खुशी मिलती किस चीज में है। वो कोई मटेरियल चीज नहीं होती, वो कभी कोई बाहर से दी गई चीज नहीं होती। इट इज ऑलवेज अ वेरी स्मॉल थिंग दैट यू डू। आपकी हॉबी हो सकती है गाना सुनना, डांस करना। आजकल सोशल मीडिया थोड़ा सा हमें बांध के रखती है और हमें ऐसा प्रोजेक्ट कराती है कि खुशी हमेशा बाहर से मिलती है। असलियत ये है कि अगर आप अंदर से खुश हो ना, तो आपको कंटेंट भी रील में अच्छा अच्छा ही दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। दिग्विजय सिंह, दिग्विजय जी, एक बड़ा सवाल है। हम सब स्ट्रेस को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा लगता है जैसे ये कहने की बात है,
क्योंकि जाहिर सी बात है सबको अपने गोल जो है उसे पूरे करने हैं, सबकी अपनी ख्वाहिश है, सबके अपने टारगेट है, और इन सब के बीच स्ट्रेस भी आ जाता है। तो आप क्या टिप्स देंगे, हम स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन ये कितना मायने रखता है? अमृत, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हम आपके जरिए और एनडीटीवी के जरिए जितने दर्शक इसको देख रहे हैं, साथ में आप भी मुस्कुरा दीजिए, एक बार स्माइल कीजिए। यहाँ पे अभी जो सिस्टर हमारे साथ अभी जिन्होंने बोला, वो उनकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। आप जैसे ही मुस्कुराते हैं ना, आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को चार्ज करना शुरू कर देते हैं। बहुत आसान है खुद के लिए 3 सेकंड का एक छोटी सी स्माइल देना खुद के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ी और अच्छी चीज है। इसको साइंटिफिक रूप से अगर मैं आपको बताना चाहूं, बड़ी पिक्चर दिखाना चाहूं, तो एक किताब लिखी है डॉक्टर शिंडलर ने, जिसका नाम था हाउ टू लिव 365 डेज इन अ ईयर। ये किताब बहुत बहुत अच्छी किताब थी। आप इसको लेकर पढ़ भी सकते हैं। इसमें स्पेशली इस बात का जिक्र किया गया है कि आप जिन चीजों से डरते हैं, उसमें से कितनी चीजें आपके साथ हुई हैं और कितनी नहीं। परसेंटेज क्या है पता है आपको? 92% ऐसी चीजें होती है जिनसे हमें बहुत डर लगता है, लेकिन वो कभी नहीं होती। और हम उस डर की वजह से बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, जबकि वो कभी जीवन में आई ही नहीं। ऐसे ही एक प्लासिबो इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्लासिबो इफेक्ट, अगर उसके बारे में बात करें, तो प्लासिबो इफेक्ट क्या कहता है कि डॉक्टर के पास जाने वाले जितने लोग हैं, उनमें से 18% से लेकर 80% लोग, अगर डॉक्टर ये बोल दे कि आपका इलाज सही हो रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और बदले में आपको वो चीनी भी देगा ना, तो भी आप सही हो जाएंगे। 80% तक का रेशियो है। सब माइंड का खेल है, और इसको उन्होंने प्रूव भी किया है। कैलिफोर्निया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर समरिंग। समरिंग ने इसको प्रूव किया है अपने पूरे उसके साथ, अपने पूरे एक प्रयोग के साथ। 100 लोगों को उन्होंने पूरे 1 हफ्ते तक दवा दी, और दवा के साथ बोला कि भाई इसका एक साइड इफेक्ट है, आपको चक्कर आ सकता है, उल्टी हो सकती है, नौशिया आ सकता है। और विद इन अ डे, 2 दिन में सबको आना शुरू हो गया। और फिर 100 लोगों को उन्होंने वो दवा दी, बोला जी भाई आपके पास सरदर्द हो रहा है, आपकी खांसी है, ये ठीक हो जाएगी। और दोनों ही लोगों को, दोनों ही ग्रुप्स को चीनी, शक्कर के छोटे छोटे टैबलेट्स दिए गए थे, कोई दवा नहीं थी उसमें। बेसिकली बात ये कहना चाह रहा हूं कि सब मन का खेल होता है, और जैसे ही आप अपने मन को बिल्कुल बिल्कुल, अपने आपने हिसाब से सही कहा बदलते हैं, दिग्विजय जी। काफी हद तक चीजें हम सही हो अपने मन को शांत रखकर चीजों को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ मुकुल सिंह जी भी जुड़ गए हैं, यूपीएससी शिक्षक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपके पास आते हैं महिमा जी। महिमा जी, एक बड़ा सवाल है, क्या योग के जरिए हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? और एक बड़ा सवाल आज के दौर में, मुकुल जी समझ सकते होंगे यहाँ पर, और बाकी मेहमान भी, लोगों को नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से। काफी चीजें हैं, काफी टेंशन है उनकी जिंदगी में। तो इन दोनों को लेकर क्या टिप्स देंगे आप? सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो हार्मोन्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं यहाँ पे जो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जिनका हमारे मेंटल हेल्थ से एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन है। सबसे पहला हार्मोन है डोपामीन। अपने को अपनी बॉडी में डोपामीन हाई रखना है, और वो हम नेचुरली कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको सेलिब्रेशंस करनी है। हमें छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करनी चाहिए। आप देखेंगे कई बारी उम्र के साथ जब बर्थडे आते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी तो इतने साल की हो गए, अभी क्या जन्मदिन मनाना, या एनिवर्सरी के लिए शादी को इतने साल हो गए, अभी क्या सेलिब्रेट करना। हर एक छोटे मौके को, हर एक छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन से हम अपनी बॉडी के डोपामीन लेवल्स को नेचुरली बढ़ा सकते हैं। अगर हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें, ऑक्सीटोसिन भी एक हैप्पी हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन इज द लव हार्मोन, यानी हग करना, चीक्स पे किस करना, हाथ पकड़ना, जो कि बहुत से कपल्स में या फैमिलीज में भी हम देखेंगे कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को उतना फ्रीक्वेंटली एक दिन में हग नहीं करते हैं जितना आज से पहले 10 साल या 20 साल पहले के लोग करते थे, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चों के भी स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हो गए हैं। तो अपना ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ाइए, एक दूसरे को घर में हग कीजिए, एक दूसरे को चिक्स पे किस कीजिए, ताकि आपका ऑक्सीटोसिन जो है वो हाई रहे, और आपका हैप्पी हार्मोन है डोपामीन, ऑक्सीटोसिन।
तीसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये स्लीप के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितना हैप्पीनेस आपका बढ़ेगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा और उतना ही आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगा। सो सेरोटोनिन के लिए आपने क्या करना है? आपने इंश्योर करना है कि आप अपने आप को अच्छा महसूस करवाएं। अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए हॉबीज परस्यू करें, जो आपको करना पसंद है वो फ्रीक्वेंटली करें। अगर आपको अपना सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पर डालना पसंद है, कोई बात नहीं, आप वो कीजिए। अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मेकअप कीजिए, अपने आप को अच्छा महसूस कराएं, उससे आपके सेरोटोनिन्स अच्छे रहेंगे। और चौथा हार्मोन है एंडोर्फिन्स, जो कि एक पेन रिलीविंग हार्मोन भी है, एक हैप्पी हार्मोन भी है, जो कि एक्सरसाइज के जरिए बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने बोला कि योगा के जरिए भी वो बढ़ता है। तो अगर हम ये शरीर के 4 हार्मोन्स का अच्छा ख्याल रखें, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, हम नेचुरल तरीके से अपने हार्मोन्स को, हैप्पी हार्मोन्स को हाई रख के अपने मेंटल हेल्थ का, अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने का, अपनी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने का पूरा ख्याल हम नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। खुश रहें, खुश रहकर लोगों से बात करें। आपकी ज़िंदगी में जो भी एम है, खुशी खुशी उसे पूरा करें। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ मुकुल सिंह जी हैं, यूपीएससी शिक्षक हैं, और मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता ये जो प्रिपरेशन का फेज़ है, ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता और यहाँ पर चुनौतियाँ भी काफ़ी होती हैं। आप बेशक जहाँ आप बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर तो और चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि पास हो गए तो साहब और फेल हो गए तो समाज से लेकर परिवार और कई सारी चुनौतियाँ होती हैं। आप पर्सनली क्या सजेस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को? देखिए, सबसे पहले अमृत जी नमस्कार। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज का जो टॉपिक है हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी की बातों को लेकर आगे बढ़े थे। मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, लेकिन जो हालत यूपीएससी को लेकर है, भारत में जो यूपीएससी के अलावा जो अन्य कॉम्पिटिशन्स हैं और उस कॉम्पिटिशन्स में जुड़े हुए जो लाखों बच्चे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे अगर एक रिजल्ट खराब होता है तो उससे कैसे बाहर निकले। फ्रस्ट्रेशन की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इसका सबसे रोचक और इसका सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि मैंने देखा है कि आपने सुना भी होगा कि जब आईआईटी का रिजल्ट खराब होता है, मेडिकल का रिजल्ट खराब होता है, तो बहुत सारे बच्चों का आपने देखा होगा कि कैसे सुसाइड करते हैं बच्चे। लेकिन यूपीएससी या बड़े स्तर की जो परीक्षाएं हैं, उसमें हम मनोयोग से इसे कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसका भी विस्तार होता है। मेरा मानना है कि मानसिक स्थिति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से 99% लोग फेल होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि उनकी असफलता उनके जीवन से जुड़ जाती है। उसका एक सुंदर उदाहरण मैं बताता हूं कि आज हिंदुस्तान में जितने भी बड़े आप कोचिंग संचालकों की स्थिति देख रहे हैं, उसमें अधिकाधिक लोग फेल हैं, लेकिन आज भारत में उनका झंडा है। एक छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, अगर आपको मौका वहां बेहतर नहीं हो पाता है तो दुनिया में आपके लिए दरवाजे बहुत सारे ओपन। खुश रहने का बहाना खोजना, अपने एम में बदलाव करना, समाजीकरण में बदलाव करना, और जो परिस्थिति हो उस परिस्थिति में आपका धैर्य, उस परिस्थिति में आपकी जो जीवटता की क्वालिटी है, कैसे जमे रहना है, कैसे रुके रहना है, कैसे अलग अलग विपरीत परिस्थितियों में आपकी मुस्कुराहट कायम रहे, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की किसी भी बच्चे की। मेरा मानना है कि बदलते वक्त में एक बड़ी खूबसूरत कहानी है, जैसे ने अभी ये चर्चा महेंद्र सिंह धोनी की बातों से हो रही है, मुझे याद आता है एक कहानी नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला जब दक्षिण अफ्रीका में पहले राष्ट्रपति बने 94 में, उसके पहले वो 27 सालों तक जेल में रहे। और कमाल देखिए कि 27 साल वो जब जेल में रहे, तो जब वो जेल से बाहर निकले और एक रेस्टोरेंट में गए थे एक डिनर में, वहां जब वो डिनर करने लगे और उसी डिनर में देखा कि एक सामने बंदा बैठा हुआ है, उसको अपने गार्ड से बोला कि लाओ सामने मेरे साथ इसको एक साथ बैठाओ, मेरे साथ लंच वो डिनर करे। जब बंदा बैठा तो उसके हाथ कांप रहे थे। जब वो बंदा डिनर करके चला गया तो सुरक्षा कर्मियों ने पूछा कि मंडेला साहब ये कौन था बंदा? तो उन्होंने कहा कि बंदा वही है जो 27 सालों तक मेरा जेलर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। सम्मान की भावना जी, सहयोग की भावना, बदलने की भावना नहीं, उससे बदला लेने की भावना नहीं थी, बल्कि वो बदलने की भावना थी। उन्होंने कहा कि कुछ जब कर मुझे भूख गुजरने लगती का थी, जज्बा हो। मंडेला ने हालांकि बताया। मैंने एक जगह पढ़ा हुआ था कि होल्ड ऑन योर ड्रीम्स, योर डे विल कम। लेकिन आज हम बात करेंगे, हमें अपने सपनों को पूरा करना है और बगैर स्ट्रेस के पूरा करना है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें। महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत छोटी सी पर बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस भी दी है, आपको सुनाते हैं। Well, to very simple, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाएं to start off. Second, always have a contingency plan, you know, because the reason it's called contingency,
you don't know when it's coming. So it's always good. Always make sure you want to grow your money. Don't look to multiply your money, because then the risk reward factor, it becomes slightly unmanageable. So if you keep things simple, and if you have done enough, and if you're looking to grow your money or your assets, and you'll be fine. तो सुना आपने कैप्टन कूल को, काफ़ी अच्छी उन्होंने एडवाइस दी है। दिग्विजय जी, एक बड़ा सवाल ये है, हम तमाम मसलों पर बात कर रहे हैं, हम कह तो रहे हैं कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, हमें मुस्कुरा कर लोगों से बात करनी है, हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा लगता है कि ये कहने की बात है। जब आपकी ज़िंदगी में इम्तिहान की बारी आती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे, जब स्ट्रेस काफ़ी हद तक होता है, जब नींद भी नहीं आती? और इसके साथ एक बड़ा सवाल ये भी कि दुनिया में कई देश हैं जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात होती है, कई देश हैं जो काफ़ी खुश हैं, आखिर उनके पास क्या फॉर्मूला है? अमृत जी, आपके सवाल का और माही के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का 4 लाइनों में मैं एक समराइज करना चाहता हूं। इसमें से आपका आंसर मिल जाएगा कि मैंने देखा उसे, वो राहों में खड़ी गुनगुना रही थी। मैंने देखा उसे, वो राहों में खड़ी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछ ही लिया, क्यों दर्द दिया जालिम तूने? वो बोली, जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना ही तो सिखा रही थी। सीधी सी बात है, आप कहीं भी हैं, किसी भी हालात में हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और अगर आप सीख के तौर पे उसको लेंगे तो यकीन मानिए मजबूत होते चले जाएंगे, और जितना आप सीखते जाएंगे उतना आपका अनुभव आपको मजबूत करता जाएगा। शायद यही वजह है कि अगर एक 10 साल, 12 साल, 18 साल का बच्चा कभी किसी की शव यात्रा में जाता है तो उसके भावनाएं बिल्कुल अलग होती हैं, और एक 50 साल, 60 साल, 70 साल का व्यक्ति जाता है, वो बहुत मैच्योर हो चुका है, उसने जान लिया है, अपना लिया है कि इस आज नहीं तो कल मेरी बारी। वो उतना नहीं फूटेगा, उतना नहीं रोएगा, उतना वो आश्चर्यचकित नहीं होगा। सीधी सी बात, क्यों? क्योंकि उसका अनुभव उसको मजबूत कर चुका है। तो आप दोस्त कहीं भी, किसी भी जगह पे हैं, आप माही को आपने सुना, माही ने जिस खूबसूरती से अपनी सारी बातें कह दी हैं, वो सारी बातें हम सारे लाइफ कोचेज हैं, वेलनेस कोच हमारे साथ में हैं, डॉक्टर महिमा हैं, हम सब लोग ये चीज लोगों को सिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड थेरेपी पढ़ाते हैं। साथ में हम कोशिश करते हैं कि आप शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए। मैं आपके एनडीटीवी का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हम तक पहुंचते हैं और हम दुनिया तक पहुंचते हैं। हम आप लोगों की मुस्कुराहट का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप मुस्कुराते हुए किसी से मिलिए और सामने वाला का चेहरा न खुले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, आनी ही आनी है, और इससे फर्क भी पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा। राशि जी, आप आरजे हैं, और मैं चाहूंगा कि एक आरजे होने के नाते अगले 2 मिनट आप एनडीटीवी के दर्शकों को अपनी आवाज में, आप समझे कि आप अपने स्टूडियो में हैं, यहां एंकर मैं नहीं हूं, यहां आरजे आप हैं, और 2 मिनट के लिए हमारे दर्शकों को जो भी आप टिप्स देना चाहती हैं, जो आप अपने स्टूडियो से देती हैं, वो जरा आप कह सकती। श्योर। तो जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनडीटीवी ने यहाँ पे बुलाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे हम बातें कर रहे हैं कि खुश कैसे रहना है। देखिए, खुशी का तो ऐसा है कि आप जितना बाहर खोजने की कोशिश करेंगे उतना ही शायद उससे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि बाहरी दुनिया में जो हम देखते हैं वो हमारे अपनी दुनिया का शायद सत्य ना हो। हमारा सत्य दूसरों के सत्य से बहुत अलग होता है। तो जितना ज्यादा हम कंपेयर करते चले जाते हैं उतना ही ज्यादा हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, हमें ये भी दिक्कत हो रही है, हमें वो भी दिक्कत हो रही है। तो इस पूरे केओस में अगर आपको खुशी ढूंढनी है तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप आईने में अपने आप को एक बार देखिए और उस इंसान से कहिए कि एक बार जरा मुस्कुराइए तो, और उस मुस्कुराहट के पीछे देखिए कि आपके दिमाग में ना कौन कौन सी वो चीजें आती हैं जिससे आपको और खुशी मिलती है। वो जाकर अपने पापा मम्मी को हग करना हो सकता है, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल करना हो सकता है, या फिर बस ऐसे ही सिर्फ अपने लिए कुछ स्पेशल बना के खा लिया, किसी से चोरी करके रात को 3 बजे कभी कुछ अलग बना के कर लिया। ये जो चीजें है ना, इससे बहुत वो वाली खुशियां मिलती हैं, जैसा कि मैम ने भी कहा जो हमारे साथ हैं वेलनेस कोच की, जो रिक्वायर्ड आपके हॉर्मोन्स है दैट मेक्स यू हैप्पी, ये रिलीज होता है। तो जब आप
ये सारी चीजें अपने खुद के लिए करते हो, अपने साथ करते हो, तब जी। आपको पता चलता है कि ये मुस्कुराहट और ये खुशी सच है। किसी से कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और इससे आप धुन बदल सकते हैं अपनी जी जिंदगी की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। मुकुल जी, एक बड़ा सवाल है, सक्सेस और फेलियर दोनों में दिल की धड़कन बढ़ी रहती है, क्या टिप्स देंगे आप? देखिए सबसे बड़ी बात, सक्सेस या फेल्योरिटी, महत्वपूर्ण है आपकी मन स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो दिशा है, जहां हमें जाना है, उसके लिए हमारा एंड्स क्या है। जैसे बोलता है ना कि मीन्स क्या है और एंड्स क्या है। तो जो मीन्स है वो हमारा एंड्स के पास जाता है, और एंड्स क्या होना चाहिए? हैप्पीनेस। चाहे वो भारत का कोई भी हो, कोई भी आदमी हो, इंसान हो दुनिया का, उसका अंतिम जो गोल होता है वो होता है हैप्पीनेस, खुशहाली। और उस खुशहाली के लिए हमें सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जीवन में आप किसी भी दौर में हो, कैसा भी वक्त हो, आप बहाना खोजिए मुस्कुराने का, बदलाव का। और जीवन में मैंने पहले ही बोला है, इससे पहले भी एनडीटीवी ने मौका दिया था, और हमेशा एनडीटीवी मौका देता है ऐसे टॉपिक्स पे जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा मौका जहां हम चर्चा करते हैं कि कैसे बदलाव, मुझे लगता है कि हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर बदलाव की भावनाओं में हमें अहम को छोड़कर, जो हमारा वहम है, अहम, उस अहम से दूर जाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा खतरनाक है संबंधों के बिगड़ाव में, मानसिक तनाव में, बदलते वक्त में और अलग अलग परिस्थितियों में, वो है हमारा अहम। बिल्कुल जब तक हम अहम से बाहर नहीं निकलेंगे, सबके प्रति प्रेम की भावना नहीं बिल्कुल होगी, बिल्कुल सही सहिष्णुता आपने की कहा, भावना बिल्कुल नहीं सही होगी, आपने कहा। तब महिमा तक जी, हमारा विकास वक्त कम है, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए खासकर, क्योंकि उन्हें नजर आता है कि बच्चे स्ट्रेस में हैं। शॉर्ट में प्लीज। सो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि एज इंडिविजुअल्स हम सब मेक श्योर करें कि हम अपने बिजी लाइफ रूटीन से अपने पेरेंट्स के लिए टाइम ज़रूर निकालें। दोनों तरफ से ये अप्लाई होता है, क्योंकि जो पेरेंट्स खुद बिजी हैं, जिनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वर्किंग पेरेंट्स है, मदर जी और जी फादर दोनों ही वर्किंग है, उनको भी अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना है। जैसे कि संडे है, संडे पूरा डेडिकेट कीजिए कि आप अपने बच्चों को लेके बाहर जाएंगे। आप हर 2 से 3 महीने में कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन या हॉलिडे प्लान कर सकते हैं। साल का एक बड़ा हॉलिडे बिल्कुल। प्लान तो जरूर अगर होना अगर चाहिए। पेरेंट्स नजर रखे हुए हैं और उन्हें लगता है कि बच्चे स्ट्रेस में हैं, तो काफी हद तक उसे कम किया जा सकता है। हम सबको जरूरत है खुश रहने की, खुशियां लोगों तक पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।